हेलो एवरीवन, माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास की क्लास सेकंड। कल हमारी बाल विकास की फर्स्ट क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बाल विकास में बाल विकास की अवस्थाएं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बाल विकास की अवस्थाएं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा जो विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले रॉस के अनुसार, रॉस ने जो बाल विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो 4 बताई हैं। सबसे पहले शैशव अवस्था, जिसको शैशव काल भी बोला जाता है। इसकी जो समय अवधि होती है 1 से 3 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 1 से 3 वर्ष तक की। दूसरी जो इन्होंने अवस्था बताई है वो पूर्व बाल अवस्था। इसकी समय अवधि होती है 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बालक या बालिकाएं होती हैं वो पूर्व बाल अवस्था में आते हैं। कौन से? 3 से लेकर 6 वर्ष तक। तीसरी जो इन्होंने विकास की जो अवस्था बताई है वो उत्तर बाल अवस्था। इसका जो टाइम है वो 6 से लेकर 12 वर्ष, यानी इसकी समय अवधि कितनी है? 6 से 12 वर्ष। वो कौन से होते हैं? उत्तर बाल अवस्था होती है। चौथी किशोर अवस्था। इसकी जो समय अवधि है 12 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। 12 से 18 वर्ष तक की आयु किशोर अवस्था कहलाती है। इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है कि रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इस तरह, या ये पूछ सकते हैं 3 से लेकर 6 वर्ष तक की जो आयु होती है एक कौन सी अवस्था कहलाती है? रॉस के अनुसार पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था या किशोर अवस्था। अगर हमने पढ़ा होगा कि 3 से 6 वर्ष तक कौन सी अवस्था कहलाती है? पूर्व बाल अवस्था, तो निश्चित ही हमारा ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं पढ़ी, इसके अनुसार, रॉस के अनुसार। अब हम देखते हैं जोन्स के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जोन्स के अनुसार विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे एक और बताई है इन्होंने पौण अवस्था, लेकिन मुख्य कौन सी है? शैशव अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था। शैशव अवस्था, इसका जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो समय अवधि होती है वो शैशव अवस्था कहलाती है। दूसरी बाल अवस्था। बाल अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वह 5 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु का रखा गया है। 5 से 12 वर्ष तक की आयु बाल अवस्था कहलाती है, एक इसके अनुसार, जोन्स के अनुसार। इन्होंने विकास की जो तीसरी अवस्था बताई है वो किशोरावस्था। कौन सी? किशोर अवस्था। इसका अगर हम टाइम देखें तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बालक बालिका होते हैं वो कौन सी अवस्था में आते हैं? किशोर अवस्था में। किसमें? किशोर अवस्था में। और ये जो इन्होंने विकास की अवस्थाएं बताई हैं इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम जो डिटेल से पढ़ेंगे जोन्स के ही अनुसार पढ़ेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, हम यही अनुमान लगाकर बताते हैं विकास की अवस्थाएं। ठीक है, किशोर अवस्था 12 से 18, बाल अवस्था 5 से 12 वर्ष और शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक। अब हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं। जो हरलॉक महोदय हैं इन्होंने विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले गर्भावस्था। गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था कहलाती है। दूसरी नवजात अवस्था। जन्म से 14 दिन यानी 2 हफ्ता का जो समय होता है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? नवजात अवस्था। किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। तीसरी जो इन्होंने अवस्था बताई है वो शैशव अवस्था बताई है। इसका अगर टाइम देखें तो 14 दिन से यानी 2 हफ्ता से 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो शैशव अवस्था कहलाता है। किसके अनुसार?
हरलॉक के अनुसार इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5। ठीक है, कितनी बताई हैं इन्होंने? 5। चौथी इन्होंने बताई है विकास की अवस्था बाल अवस्था। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का जो समय होता है वो बाल अवस्था कहलाता है। 11 से लेकर 21 वर्ष तक की जो आयु होती है वो किशोर अवस्था कहलाती है। याद रखना, ये इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि हरलॉक के अनुसार बाल अवस्था की अवधि कहलाती है 2 से 11 या 11 से 21, तो कौन सा होगा? 2 से 11 वर्ष। 2 से 11 वर्ष तक की आयु। इसके बाद हरलॉक के अनुसार तो हो गया, रॉस के अनुसार पढ़ लिया हमने। अब हम देखते हैं जो गर्भावस्था होती है ये किससे कहा जाता है। इधर से भी 1-2 आंसर ज़रूर आते हैं, इसलिए गर्भावस्था के बारे में पढ़ना भी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गर्भावस्था, जो गर्भावस्था होता है इसका अगर समय अवधि देखी जाए इसकी, तो 0 से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है वो गर्भ अवस्था कहलाती है। और इसका अगर समय देखा जाए, टोटल गर्भावस्था में कितना समय लगता है? 280 दिन। अगर दिन में पूछा जाए तो 280, और महीने में पूछा जाए तो 9 माह। दिन 280, माह 9। ये गर्भावस्था का समय है। जो गर्भावस्था होती है इसे 3 उप अवस्था में बांटा गया है। एक डिंबावस्था, एक पिंडावस्था, एक भ्रूणावस्था। याद रखना, ये कौन सी बात चल रही है? जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। तो गर्भावस्था की कितनी उप अवस्थाएँ होती हैं? 3। डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। जो डिंब अवस्था होती है गर्भधारण से लेकर 2 हफ्ते तक यानी 14 दिन तक का जो समय होता है वो डिंबावस्था कहलाता है। दूसरा पिंड अवस्था, 3 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक का जो समय होता है वो पिंडावस्था कहलाता है। और भ्रूण अवस्था 3 महीने से 9 महीने तक का समय रहता है वो भ्रूण अवस्था कहलाता है। ठीक है, जो पिंडावस्था होती है इधर भी याद रखना एक और पॉइंट, पिंडावस्था में 3 लेयर बन जाती हैं पिंड की, एक एक्टो, मीजो, एंडो। ये भी याद रखना, पिंडावस्था की कितनी लेयर होती हैं जब बच्चा माँ के घर में होता है और उसकी समय अवधि 3 हफ्ते से 2 महीने तक होती है, तब उसमें कितनी लेयर डेवलप्ड हो जाती हैं? 3। कौन कौन सी? एक्टो, मीजो, एंडो। एक्टो यानी त्वचा वगैरह बनने लगती है, मीजो यानी मसल्स वगैरह बनने लगती हैं, और एक्टो, मीजो और एंडो, एंडो में यानी अंग बनने लगते हैं। ठीक है, जो पिंडावस्था होती है इसमें हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तब हृदय धड़कना स्टार्ट हो जाता है। कौन सी अवस्था में? पिंडावस्था में। गर्भावस्था की कौन सी अवस्था है जब हृदय धड़कना स्टार्ट कर देता है? तो पिंडावस्था। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है, पिंडावस्था में ही नवीन अंगों का विकास या नए अंग बनने लगते हैं। कौन सी अवस्था में? पिंडावस्था में। इधर से क्वेश्चन बनता है कि गर्भावस्था की कौन सी अवस्था में नवीन अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? पिंड अवस्था। और पूरी तरह अंगों का विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है? गर्भावस्था की किस उप अवस्था में हो जाता है? तो अंगों का विकास जो होता है वो भ्रूण अवस्था में बनना स्टार्ट करते हैं। कौन सी अवस्था में? पिंडावस्था में। लेकिन विकास पूरी तरह कौन सी अवस्था में हो जाता है? तो वो भ्रूण अवस्था में हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से गर्भावस्था से क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी याद रखना। समय पूछा जाता है, इधर समय बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और समय। ठीक है, और ये 3 उपावस्थाएं, और हृदय धड़कना कब प्रारंभ कर देता है, और पूरी तरह अंगों का विकास कब होता है। अब हम बाल विकास की अवस्थाएं हैं जो अर्नेस्ट जॉन के अनुसार फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इधर इन्होंने बाल विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो 4 बताई हैं। सबसे पहले शैशव अवस्था। कौन सी? शैशव अवस्था।
इसका जो टाइम पीरियड है, समय अवधि है, वो है जन्म से 5 वर्ष तक, या कभी कभी दिया रहता है ऑप्शन में जन्म से 6 वर्ष, तो वो भी सही होगा, और जन्म से 5 वर्ष तो वो भी सही होगा। वो क्या कहलाएगा? शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष। जो शैशवावस्था होती है इसे अनेकों उपनाम से भी जाना जाता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था। इधर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर से ज़रूर अच्छे से इनको याद रखना। जीवन का महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था। सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था। खिलौने की आयु, ये भी किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था। क्योंकि पता है हमें कि बच्चे खिलौने से खेलना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 1 से या जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है, तो उन्हें खिलौनों से खेलना बहुत पसंद होता है, इसलिए शैशवावस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला, ये भी किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि इधर ही बच्चे में संस्कार आना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्या बनेगा भविष्य में, इसका भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो भावी जीवन की आधारशिला, बच्चे को हमें कैसा बनाना है, ये शैशवावस्था कहलाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, जो शैशवावस्था होती है वो कैसे चिंतन की अवस्था है? अतार्किक। तार्किक नहीं बोला, क्या बोला है? अतार्किक। अतार्किक यानी बच्चा सोचता है लेकिन तर्क के साथ नहीं सोचता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है शैशव अवस्था को। एक और इसकी उपनाम है रेंगना, बोलना, चलना। ये किस अवस्था को कहा जाता है? रेंगना, बोलना, चलना। तो ये भी किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था। क्योंकि इसी अवस्था में जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की जो आयु का समय होता है, इसमें बच्चा चलना, बोलना, रेंगना सीख जाता है। और एक किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है, ये क्या थे? उपनाम थे शैशवावस्था के। अब हम पढ़ते हैं विशेषताएं। जो शैशवावस्था होती है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से भी OT बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। कैसे दोहराने की प्रवृत्ति? जैसे हम कुछ बोलते हैं बच्चों से तो वो भी वही रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसको दोहराने की भी प्रवृत्ति बोला जाता है, इसको शैशवावस्था। कल्पनाशीलता, जो शैशवावस्था में यानी जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है वो कल्पनाशील आयु कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था के बालक बहुत सोचते हैं। ठीक है, सीखने में तीव्रता, जो शैशवावस्था होती है इसमें बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे सीखने में तीव्रता भी बोला जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इस आयु के जो बालक बालिका होते हैं उनमें जानने की बहुत इच्छा होती है, क्वेश्चन करते ही रहते हैं। अगर उन्हें कुछ पूछना है, ये क्या है, एक क्वेश्चन बताए तो ये क्या है, यानी उनमें नई नई चीज़ें जानने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखना, जो शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं, जैसे उसके घर में जैसा माहौल होगा वो उसी तरह सीखेंगे, उसके आस पड़ोस से या घर में अनुकरण द्वारा वो सीखते हैं। दूसरों पर निर्भर, शैशवावस्था में बच्चे छोटे होते हैं 1 से लेकर 5 वर्ष तक, तो वो अपना काम खुद नहीं कर पाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो खुद खाना नहीं खा पाते, है ना, मम्मी खिलाती हैं उन्हें, तो दूसरों पर वो निर्भर होती हैं। नैतिकता का अभाव, यानी उसमें नैतिक भावना का अभाव होता है। एक इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं हम, शैशवावस्था। संवेगों का प्रदर्शन, इस अवस्था में संवेग भी होते हैं, भय, क्रोध, घृणा, प्रेम। ठीक है, एक और विशेषता है शैशवावस्था की, शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता।
यानी शैशव अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है, इसमें शैशव अवस्था में। दूसरी जो अर्नेस्ट महोदय के अनुसार विकास की जो दूसरी अवस्था है वह कौन सी है? बाल अवस्था। कौन सी है? बाल अवस्था। विकास की जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी है? बाल अवस्था। किसके अनुसार? अर्नेस्ट महोदय के अनुसार। इन्होंने इसका जो टाइम पीरियड बताया वो 5 से लेकर 12 वर्ष या 6 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं वो बाल अवस्था में आते हैं। बाल अवस्था को भी बहुत सारे उपनाम से जाना जाता है, जैसे जीवन का निर्माण काल किसको कहा जाता है? बाल अवस्था। समूह की आयु, समूह की आयु क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 से लेकर 12 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे होते हैं वो टोली बनाकर खेलते हैं, इसलिए उसे समूह की आयु कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, इस आयु में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, यानी इस समय बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं स्कूलों में, इसलिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। मूर्त तार्किक चिंतन, यानी इसमें बच्चे जो सोचते हैं ना उसमें तर्क भी होती है। उसमें क्या था? अतार्किक चिंतन शैशव अवस्था में, लेकिन इसमें क्या है? मूर्त तार्किक चिंतन। सोचते हैं उसमें तर्क के साथ सोचते हैं, इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, बालावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है? बालावस्था। तो याद रखना, खेल की आयु बोला जाता है किसको? बालावस्था को खेल की आयु बोला जाता है। खिलौनों की आयु अगर पूछें तो शैशव अवस्था, और खेल की आयु अगर पूछें तो बाल अवस्था। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखें किसकी? बाल अवस्था की। तो सामाजिक व मानसिक विकास में स्थिरता, ये किसकी विशेषता है? बाल अवस्था की। झूठ बोलने की प्रवृत्ति, इसमें जो बच्चे हैं वो प्रायः झूठ बोलने लगते हैं, क्योंकि वो टोली में बच्चों के साथ खेलते हैं, जैसा माहौल मिलता है अगर तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। खेल में रुचि, बच्चा बहुत खेलना पसंद करता है इस अवस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति, चीज़ें इकट्ठा करना उसे बहुत अच्छा लगता है इस अवस्था में, कहीं वो खाली पेन जोड़ना स्टार्ट कर देता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, उसे है ना रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, कोई सी भी चीज़ें तोड़ के वो नई चीज़ बनाना स्टार्ट करता है। सामाजिक भावना व नैतिक गुणों का विकास, यानी बाल अवस्था में नैतिक गुणों का और सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। तीसरी किशोर अवस्था, तीसरी जो विकास की अवस्था है अर्नेस्ट महोदय के अनुसार वो कौन सी है? किशोर अवस्था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किशोर अवस्था से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस अवस्था को ध्यान से पढ़ना। किशोर अवस्था, जो किशोर अवस्था होती है इसकी जो समय अवधि होती है 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था को एडोलसेंस बोलते हैं, क्या बोला जाता है? एडोलसेंस। किशोर अवस्था में जो एडोलसेंस है लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है एडोलसियर, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, यानी इसमें बच्चों के अंगों का विकास होता है, इसलिए से परिपक्वता की ओर बढ़ना कहा जाता है। तो डायरेक्ट इधर से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो किशोर अवस्था है या एडोलसियर है किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगर किशोर अवस्था के उपनाम देखे जाएं तो कौन कौन से होते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को, क्योंकि इस अवस्था में बालक और बालिका के शारीरिक अंगों का विकास होता है, जिससे उसे बहुत कठिनाइयों का अनुभव होता है, इसलिए जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है किशोर अवस्था को। स्वर्ण काल, सीखने का स्वर्ण काल भी इस अवस्था को कहा जाता है। बसंत ऋतु की अवस्था, तो वो भी कौन सी है? किशोर अवस्था। बसंत ऋतु की अवस्था क्यों बोला गया है? क्योंकि इस अवस्था में यदि बच्चों की बात मानते हैं उनके माता पिता,
या उनके कहे अनुसार होता है तो यह उनके लिए बसंत ऋतु के समान होता है। पतझड़ का काल, यह अवस्था पतझड़ का काल कही जाती है। विशिष्टता की ओर या विशिष्टता की खोज, जो किशोर अवस्था होती है इसमें बच्चा कुछ विशिष्ट बनना चाहता है। समस्या की उम्र कहा जाता है किशोर अवस्था को। ये सब इसके क्या है, उपनाम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पतझड़ का काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोर अवस्था। बसंत ऋतु या स्वर्ण काल, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की इधर से संभावना होती है, इसलिए उपनाम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। विशेषताएं, विकास की जो हम अवस्था पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था, उसकी विशेषताएं। फर्स्ट, बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोर अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। स्थिरता एवं समायोजन का अभाव, यानी इसमें बच्चे समायोजन नहीं कर पाते। अक्सर उन्हें मम्मी पापा द्वारा जो रास्ता बताया जाता है वो उन्हें बेकार लगता है, यानी वो समायोजन नहीं कर पाते। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिन में ही सपने देखने की प्रवृत्ति होती है। स्वतंत्रता की भावना, वो स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं, उन्हें कोई रोक टोक पसंद नहीं होती, अगर कोई रोक टोक करता है तो विद्रोह की भावना विकसित होती है। आत्मसम्मान की भावना, उन्हें लगता है सब उनका सम्मान करें। चहुमुखी विकास, यानी किशोर अवस्था में पूरी तरह विकास हो जाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ उनमें नेतृत्व की भावना, समाज सेवा, मित्रता, संवेग व विचार का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, हमने कल पढ़ा था जो है ना स्टैनली थे, उन्होंने क्या बोला था कि तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है क्या, किशोर अवस्था। विकास की जो चौथी अवस्था है पौण अवस्था, विकास की चौथी अवस्था है पौण अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है 18 वर्ष के बाद, यानी 21 से 60 वर्ष तक की जो समय अवधि होती है वो पौण अवस्था कहलाती है। इसके भी कुछ उपनाम हैं, जैसे गृहस्थ जीवन की अवस्था, तो वो भी किसको कहा जाता है, पौण अवस्था। वास्तविक जीवन का ज्ञान 18 वर्ष के बाद, यानी 21 से 60 वर्ष तक पूरी तरह जीवन का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको वास्तविक जीवन का ज्ञान बोला जाता है। विशेषताएं अगर देखी जाए इसकी, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं पौण अवस्था की। व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। पौण अवस्था में व्यक्ति कैसा होता है, आत्मनिर्भर होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। प्रतिभा उभर कर आती है। ये सब किसकी विशेषता है, पौण अवस्था की विशेषताएं। आज हमारा टॉपिक इधर पे ही समाप्त होता है, कल हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे